आज थोड़ा सा डायबिटीज के ऊपर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा एज ए टीचर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डायबिटीज इंडिया की एक बहुत ज्वलंत समस्या के रूप में उभर करके सामने आ रही है और जैसे कि डाटा कहते हैं हर तीसरा चौथा आदमी डायबिटिक है और ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई रह रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ लगभग होल लाइफ चलती हैं, लेकिन अगर हम अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रिकॉशन लें तो हम डायबिटीज़ के खतरों से बच सकते हैं और डायबिटीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली जो डायबिटीज़ का मेन कारण होता है वो हमारे पेंक्रियास के द्वारा इंसुलिन सिक्रीशन ना हो पाना होता है। तो कई बार देखिए फैटी शरीर होता है और पेंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट भी करता है, लेकिन पेंक्रियास के चारों तरफ फैट के इतने डिपॉजिट्स होते हैं बॉडी के अंदर कि वो सिक्रीटेड इंसुलिन खाने में मिक्सअप नहीं हो पाता और वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाता। पेंक्रियास के इंसुलिन बनाने के बाद भी वो फैट में रुक जाता है, फैट इंसुलिन के आगे जाने में हिंड्रेंस पैदा करता है। तो हमें फैटी बॉडीज से बचना होगा और अपने खाने पीने में सुधार लाने होंगे। और जैसा कि केमिकली आप जानते हैं कि इंसुलिन में लगभग 50 से 51 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल को कांस्टेंट करते हैं। इसके अलावा 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी इंसुलिन में होती हैं। तो कई बार बिना किसी कारण के हम डायबिटिक हो जाते हैं, जिसमें कि सल्फर की डेफिशिएंसी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए देन डाइसल्फाइड लिंकेजेस नहीं बन पाती हैं और हमारा पेंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाता है। और इसके अलावा जो 50-51 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नेसेसरी हैं, कई बार हमारा डाइट इतना प्रॉपर नहीं होता, हम फैट ज़्यादा लेने लगते हैं और हमारी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स कम हो जाते हैं, प्रोटीन वाला पोर्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो एसिड्स प्रॉपरली नहीं बन पाते और प्रोटीन की कमी होने के कारण यानी कि बॉडी में अमीनो एसिड्स की कमी होने के कारण इंसुलिन मॉलिक्यूल के बनने में दिक्कतें आने लगती हैं। तो अगर हम अपनी डाइट में सभी प्रकार के प्रोटीन्स बढ़ा लें, खासतौर पर ऐसे प्रोटीन्स जो कि इंसुलिन को बनाने में सहायक होते हैं, वो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, वो डाइट में अगर हम इंक्लूड करें देन हमारा पेंक्रियास इंसुलिन आराम से बना पाएगा और काफ़ी हद तक डायबिटीज़ की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल के जो फास्ट फूड हैं जैसे नूडल्स हैं, पिज़्ज़ा हैं या और ऑयली फूड्स हैं, ज़्यादातर होटल्स के खाने बहुत ऑयली होते हैं, जिसकी वजह से फैट डिपॉजिट्स बॉडी में बढ़ते हैं, फैट की गांठें बन जाती हैं और इसकी वजह से भी पेंक्रियास को इंसुलिन सिक्रीट करने में दिक्कत होती है। उसके अलावा इस तरह का फूड खाने से प्रोटीनस कंटेंट जो है फूड का काफ़ी कम हो जाता है, जिससे बॉडी में अमीनो एसिड्स डेफिशिएंट होने लगते हैं। अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी से मसल्स कमजोर होते हैं, मसल्स कमजोर होने के साथ साथ प्रोटीनस हार्मोन्स या जो ऐसे हार्मोन्स हैं इंसुलिन टाइप के जिनमें अमीनो एसिड्स का बहुत मेजर रोल है उनके सिंथेसिस में, तो पेंक्रियास को जब अमीनो एसिड के रूप में रॉ मटेरियल भी नहीं मिलेंगे तो वह उतना इंसुलिन बना नहीं पाएगा और ब्लड शुगर लेवल्स हाई होंगे। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्लड में शुगर लेवल एकदम से एनहांस होते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए पेंक्रियास इंसुलिन बनाता है, लेकिन पेंक्रियास इंसुलिन तभी बना पाएगा जबकि इंसुलिन के रॉ मटेरियल्स वहाँ पर मौजूद होंगे प्रॉपर क्वांटिटी में, तभी इंसुलिन बन पाएगी। वरना अगर हमारे पास वो अमीनो एसिड्स नहीं है जो कि इंसुलिन को बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं तो इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बन पाएगा और पेशेंट जो है डायबिटिक हो जाता है। तो अपना फूड चार्ट बनाकर हमें बैलेंस बनाना होगा एनिमल प्रोटीन्स और वेजिटेबल प्रोटीन्स के बीच में कि हम इतना अमीनो एसिड्स प्रॉपरली बॉडी में बना पाए जिससे कि हमारे हर एक ऑर्गन में होने वाले सेल डैमेज या प्रोटीन डैमेज का रिपेयर भी हम कर सकें और उसके अलावा प्रोटीन जो प्रोटीनस हार्मोन्स हैं वो भी प्रॉपरली बना सकें। देन हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और फैट वाले भोजन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये वैसे भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और प्रोटीन कंटेंट, एनिमल प्रोटीन कंटेंट, वेजिटेबल प्रोटीन कंटेंट, हमें वेजिटेबल प्रोटीन्स पल्सेस चना दालों से मिल जाता है और एनिमल प्रोटीन अंडा दूध वगैरह से और नॉन वेज जो बिना घी वाला मीट है उससे मिल जाता है। तो अगर हम अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाना प्रॉपरली चाहते हैं देन पेंक्रियास को स्वस्थ रखना होगा और उसके साथ साथ बीटा सेल्स हमारे तभी एक्टिवेट होते हैं पेंक्रियास में जबकि हमारे पास उन एमिनो एसिड्स का प्रचुर भंडार होता है जो कि इंसुलिन बनाने के लिए जरूरी है। देन ऑलवेज कीप योर गोदाम रेडी फॉर अमीनो एसिड्स, देन यू विल find that the diabetes can be controlled
and insulin will be secreted properly from the pancreas.